वीर सपूत राणा सांगा के सम्मान में जो है आज सवर्ण आर्मी सेना आज मैदान में। तो हमारे साथ जो है राम सुमर तिवारी जी हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? कहना क्या है, हमारे क्षेत्र के सम्मानित पत्रकार विनय मिश्रा जी, लोग ओछी मानसिकता के चलते अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए, अपने खुद को हाईलाइट करने के लिए इन दिनों जिस तरह से जहर बोया जा रहा है, समाजवादी पार्टी का सांसद रामजी सुमन के द्वारा राणा सांगा जी के प्रति जो कुछ भी कहा गया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है जी। और मैं तो कहना चाहूंगा कि इस तरह के मतलब माहौल, इस तरह का रूप, इतना आक्रोश जो समाज में फैल रहा है, इसके लिए तो इसे तत्काल जो है निलंबित कर देना चाहिए सांसद से। और समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी आज ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं। ये राजनीतिक का खेल है, वो दलित नहीं, दलित सारे दलित उस तरह के नहीं है, वो दलित के नाम की राजनीति कर रहा है। दलित मायावती जी का आपने बयान सुना ही है। सारे दलित नेता जो है इसकी निंदा कर रहे हैं और ये अपनी ओछी मानसिकता के चलते जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है आज समूचे प्रदेश में, क्या देश में मैं देख रहा हूँ, जो स्थिति बनी हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है समाज के लिए। जी, जो सवर्णों की और दलितों की जो राजनीति हो रही है वोट बैंक के लिए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? हेलो, जो सवर्णों और दलितों के बीच में एक खाई तैयार की जा रही है वोट बैंक के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? वोट बैंक के लिए जो खाई बनाई जा रही है, खाई तो बाद में बनेगी, चुनाव तो बाद में होगा। जिस तरह से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष सवर्ण आर्मी के और राष्ट्रीय महासचिव सर्वेश पांडे और जो है शिवन सिंह ने जो बयान दिया है कि 12 तारीख तक इसे निलंबित न किया गया तो 12 तारीख के बाद आगरा में तिल भर जमीन नहीं बचेगी और सारे मतलब जितने दुखी और लोग हैं सब अयोध्या में तिल भर की जमीन नहीं बचेगी। उन्होंने जो आह्वान किया है, जो स्थिति बन रही है, इससे गृह युद्ध का बहुत आसार नजर आ रहे हैं। जो वीर सपूत राणा सांगा पर टिप्पणियां की जा रही हैं, राजनीति की जा रही है, हमारे साथ हैं आनंद द्विवेदी जी, सवर्ण आर्मी से हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, आज जो परिस्थितियां बनाई जा रही हैं वो केवल सत्ता प्राप्ति के लिए कैसे भी करके केवल आदमी को भ्रमित करके और अपने को केवल सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं और बाकी हेलो जी 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 बाकी जो अभी वर्तमान में सपा सांसद जी के द्वारा बयान दिया गया है महाराणा सांगा के ऊपर, ये इनके जाहिलियत का एक परिचय है क्योंकि इनको इतिहास की जानकारी तो है नहीं, इनको पता तो है नहीं कि नहीं उनका क्या योगदान रहा है और ये केवल एक जाति विद्वेष फैलाने के लिए इस तरीके का ये कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा है नहीं और ये केवल जातियों को बांट करके एक दूसरे में आपसी फूट डाल करके ये केवल सत्ता प्राप्ति के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि जो सपा सांसद जी हैं इनकी सदस्यता रद्द की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि हमारे देश में उसी संविधान ने अधिकार दिया हुआ है कि जितने भी हमारे देश के महावीर जिनका हमारे हमको आज़ादी दिलाने में उनका योगदान रहा है, उनके खिलाफ अगर कोई भी गलत टिप्पणी बगैर जाने पूछे करता है तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उल्लंघन करता है। तो कोई भी पद पे बैठा व्यक्ति हो, कोई भी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है अपने किसी भी देश के शूरवीर के खिलाफ जी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसे जाहिलों के बयान पर तत्काल रोक लगाए जिससे आने वाली पीढ़ियां इनसे प्रेरित होकर के वो किसी भी ऐसे महान व्यक्तित्व के ऊपर जो है विक्रम सिंह जी हैं,
जो कि ये किसान नेता हैं, क्या कहेंगे आप जो ये पुरुष सपूतों की जो है ये इनकी जो है इस तरीके से टिप्पणियां की जा रही इनके ऊपर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमको लगता है कि ये जो सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा जी के बारे में वक्तव्य जी। दिया गया है, यह सपा की सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। सदन में जो ये वक्तव्य दिया गया है ये स्क्रिप्टेड लगता है। समाजवादी पार्टी जानती थी कि इस तरह का बयान आएगा तो विरोध होगा और समाजवादी पार्टी दलित कार्ड खेल देगी। लेकिन जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती जी ने और भीम सेना के प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ने अपना बयान दिया है, उससे समाजवादी पार्टी का जो पासा है वो उल्टा पड़ गया है। और इसी बीच शिवपाल यादव जी ने भी जो है मायावती के खिलाफ उल्टा बोल दिया है। तो कुल मिला के जो है समाजवादी पार्टी की योजना थी दलित समाज को सवर्ण समाज के से लड़ाने की, ये विफल हो गई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि क्या राणा सांगा सिर्फ क्षत्रियों के आन बान शान थे? भाई, उनके राज्य में हर तरह के हर जाति के लोग थे। उन्होंने अपने शरीर पर 80 घाव लिए, एक आंख गवाई, हाथ गवाया, तमाम उनके शरीर पर आघात हुआ। इसलिए हमारा कहना है कि सिर्फ क्षत्रियों से इसको जोड़ना मूर्खता है। सारे समाज को इसका समर्थन करना चाहिए जी। और जो ये सांसद है उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति